खत्म, बाय बाय, टाटा गुड बाय, गया गया। ब्लड थिंक इज एलिसन, इज एडरसन, इज नॉयर, दैट्स व्हाट ब्लड थिंक्स। एंड बर्ड थिंक्स he's Pep Guardiola, he's here to revolutionize the game of football। हो गया क्लास। सेविया ना यूरोपियन फुटबॉल की बाप है, यूरोपा लीग की बाप है सेविया। 6 यूरोपा टाइटल रिकॉर्ड, 6 यूरोपा टाइटल। सेविया को पता है व्हाट इट टेक्स। इट्स लाइक रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग। रियल मैड्रिड को पता है कैसे होना है, क्या करना है, कब मारनी है, कब नहीं मारनी है, कब डिफेंड करना है, कब कितना कैसे क्या अटैक करना है। वाओ, नहीं लगा कोई ऐसे यूनाइटेड है, कोई थ्रेट है। इस यूनाइटेड ने बारसा को पार किया था और वही बारसा ला लीगा जीतने वाली है भाई। वही बारसा ला लीगा की रेस को एक तरफा कर दिया है। उस बारसा को इस यूनाइटेड ने हराया था, लेकिन हो गया 9-2-11। लंका लग गई मेरे भाई, लंका लग गई। अब जोसे मौरिन्यो बोल रहा होगा कि वाह यार, अब की बार तो ना भाई, अब की बार कॉन्फ्रेंस लीग, पिछली बार, अब की बार यूरोपा लीग पेल दूंगा ठीक ठाक। यूवेंटस भी क्वालिफाई है स्पोर्टिंग लिस्बन को हराके, बिकॉज स्पोर्टिंग लिस्बन बहुत अच्छी फॉर्म में था। अब स्पोर्टिंग को हराके यूवेंटस पहुंच गया, रोमा पहुंच गया है, सेविया यूनाइटेड को हराके पहुंच गया है। यानी कि आप समझ रहे हो टाई काफी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड यूरोपा लीग के। पता बहुत सारे लौटे तो पता क्या सोचा था, यूनाइटेड है, यूनाइटेड अच्छी स्पार्क दिखाया है टाइम्स थ्रू आउट द सीजन, तो यूनाइटेड तो सभी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से चीजें हो जाएंगी। लेकिन नहीं बेटा, नहीं। यूरोपा लीग में सविया कुछ और है। यूरोपा लीग में सविया आज भी बाप है। उन्होंने एक बार फिर से ये चीज दिखा दी। डेविड गया तो पता है यूनाइटेड का जब सीजन स्टार्ट हुआ था ना एरिक टेन हैग के अंडर, तो यूनाइटेड बिकॉज टेन हैग की फिलॉसफी है आयक्स में, जस्ट लाइक पेप गार्डियोला, जस्ट लाइक यूर्गन क्लॉप, जस्ट लाइक मिकेल आर्टेटा एट आर्सेनल, कि मुझे प्ले फ्रॉम द बैक करना है, मुझे प्ले फ्रॉम द बैक करना है, मुझे अपने कीपर को बिल्डअप में इन्वॉल्व करना है, शॉर्ट पासेस करने हैं, गोलकीपर अपने सेंटर बैक या फुल बैक के साथ लिंक करेगा, शॉर्ट पास करेगा, बिल्डअप लेंगे, फिर जाके आगे कैरी करेंगे, अपोनेंट को प्रेस को बीट करेंगे, मिडिल में स्पेस क्रिएट करेंगे, अपोनेंट को फाइनल थर्ड में बिठाएंगे। समझ लो, तो उस बंदे की ये फिलॉसफी है। और जब सीजन स्टार्ट हुआ ना यूनाइटेड का, पहला गेम आई गेस ब्रेंटफोर्ड, उसके बाद ब्राइटन, ये दोनों गेम यूनाइटेड हारा था। और वही फ्लैशबैक कल देखने को मिली। यूनाइटेड क्यों ये मैच हारा था, डेविड गया को बोला करो भाई, बिल्डअप लो, शॉर्ट पास लो, अपने सेंटर बैक को ढूंढो, फुल बैक को ढूंढो, शॉर्ट पास लो, बिल्डअप लो, बॉल कैरी कराओ आगे, अच्छे से होगा बिल्डअप, प्रॉपर बिल्डअप होगा। क्या हुआ, बिकॉज ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड दो बहुत बेहतर टीम है जो भी व्हेन इट कम्स टू प्रेस फ्रॉम फ्रंट। ब्रेंटफोर्ड और ब्राइटन दोनों बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी टीम है। थॉमस फ्रैंक की ब्रेंटफोर्ड और तब ग्राहम पॉटर और फिर डीजर भी, जो भी है, ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड बहुत अच्छे से आपको प्रेस करती है, आगे से, फ्रंट से, मिडिल से भी करती है। तो बस क्या हुआ, डेविड गया की औकात से बाहर था शॉर्ट पास करना। जो अपोनेंट, समझ लो तुम तीन लोग, तुम्हें एक कीपर को प्रेस करने आ रहा है, दो तुम्हारे फ्रंट लाइन स्ट्राइकर या विंगर, फिर सेंटर बैक, दोनों को प्रेस करने आ रहा है, विंगर को, तुम्हारे फुल बैक को विंग्स पिचेस और प्रेस करने आ रहा है, मिडफील्ड से लोग प्रेस करने आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन घटेगी, नर्व चाहिए भाई उस टाइम। उस टाइम तुम्हें फीट पे एबिलिटी चाहिए, तो पास पिकअप कर सको, तुम्हारे सेंटर बैक कितने कंफर्टेबल हो कि वो सामने से कोई प्रेस करना हो, फिर वो पास पिक कर, बॉल पिक कर सके, फिर पास निकाल सके। नहीं, यूनाइटेड के पास ये चीज नहीं थी। और हमने क्या देखा, हमने देखा ब्रेंटफोर्ड ने यूनाइटेड की ले ली, ब्राइटन ने यूनाइटेड को एक्सपोज कर दिया। यूनाइटेड दोनों मैच अपने हारा। और मैं फिर टेन हैग को मैं क्रेडिट दूंगा। टेन हैग को चीज दो मैच में हार के बाद समझ आ गई थी कि मैग्वायर, लिंडलॉफ, इवन राफेल वरान, इनसे बिल्ड अप फ्रॉम द बैक नहीं होगा। डेविड गया मेरा बिल्ड फ्रॉम द बैक वाला कीपर नहीं है, इसकी फीट पे एबिलिटी है ही नहीं। तो बंदा आ गया, तीसरे मैच से यूनाइटेड अपने औकात पे आ गया। ओले वाला स्टाइल, काउंटर पे खेलेंगे। डेविड के लॉन्ग बॉल पिक कर रहा था यार, जब कोई प्रेस करने नहीं भी आ रहा था तब भी डेविड के अपने फुल बैक या सेंटर बैक को शॉर्ट पास नहीं कर रहा था। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखना, लॉन्ग बॉल मार रहा था बिना प्रेस के भी। तो टेन हैग ने एडजस्टमेंट की, लेकिन मुझे नहीं पता कल किसके अंदर ये कीड़ा आया, किसके अंदर ये कीड़ा आया। और डेविड गया, पता यूनाइटेड के लोग पता आज भी क्या बोल रहे हैं, डेविड गया ठीक है यार, शो स्टॉपिंग में डेविड गया बहुत हाई लेवल है, बहुत हाई लेवल है। इतने बार डेविड गया ने यूनाइटेड को शो स्टॉपिंग में बचाया। अगर डेविड गया नहीं होता तो यूनाइटेड के बहुत पॉइंट बहुत बार चले जाते भाई। पिछले 4-5 साल की बात करो, डेविड गया सिंपली पिछले 5 साल की यूनाइटेड की बात करो ना, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का बेस्ट प्लेयर है डेविड गया। 350K पर वीक, एस्टोनिशिंग वेज है, शो स्टॉपिंग में वर्ल्ड क्लास है, लेकिन फीट पे एबिलिटी पे शिट है, टट्टी है वो, टट्टी। और
अगर तुमने एक ऐसा मैनेजर ला लिया है टेन हैग वाला, अगर तुम्हें बिल्ड फ्रॉम द बैक खेलना है, तुम्हें बिल्डअप करना है, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन वाला कीपर चाहिए, शॉर्ट पास वाला कीपर चाहिए, फील्ड पे एबिलिटी वाला कीपर चाहिए, अगर तुम्हें उस सिस्टम की तरह, उस प्रिंसिपल की तरह आगे बढ़ना है ना, देन डेविड गया हैज टू बी सोल्ड। डेविड नहीं है जगह भाई, डेविड गया की उस टीम में जगह नहीं है, नहीं है। फिर तुम एडरसन, एलिसन, मैनुअल नॉयर टाइप ऐसा कीपर चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, जिसकी फील्ड पे एबिलिटी शॉर्ट पास पिक कर सके। इमोशन पर डिसीजन नहीं लिए जाते, क्लब आगे नहीं बढ़ता। और टेन है कोई चीज मेरे ख्याल अब भी नहीं है, उसको ब्राइटन ब्रांड पढ़ के गेम के बाद ही चीज समझ आ जानी चाहिए कि मुझे अगर टीम और बिल्डअप करनी है, समर में और स्ट्रेंथन करनी है, देन डेविड गिया इज नॉट माय गाय, देन डेविड गिया इज नॉट फकिंग माय गाय, ही इज नॉट गोना बी देयर नेक्स्ट सीजन बिकॉज आई एम गोना प्ले फ्रॉम द बैक, आई एम गोना बिल्ड फ्रॉम द बैक। I need a keeper with who has ability on his feet. I need a center back who has ability on his feet, who can do build up for me, who can beat opponent front line press for me and create space in the middle for my midfielder, for my wingers. ये सब सारी चीजें चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें भाई और डेविड गया फिर कोई सेंस नहीं बनती भाई, फिर कोई सेंस नहीं बनती। तुम डेविड गया को एक्सटेंड कराओ, है वो लेजेंड, यूनाइटेड का लेजेंड है वो, लेकिन चीजों को जाने देना होता है यार। अच्छा क्लब वही होता है जिसको पता है कि लेजेंड भी प्लेयर अगर कोई है, उसको कब रखना है, कब उसको जाने देना है, कब नेक्स्ट स्टेप लेके आना है, कब कौन सी साइनिंग करके आना है। और टेन है को ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और हैरी मैग्वायर, हाँ भाई अबे थोड़ा शर्म कर ले यार। तुझे भाई तू पिछले सीजन तो कैप्टन था तो कैप्टन इस टीम का। इस सीजन तूने लिटरली 5 मैच स्टार्ट नहीं, 5 मैच तुमने स्टार्ट नहीं किए, जब भी किए लिसेंड्रो मार्टिनेज की इंजरी, हेवेरान की इंजरी, तुम नहीं हो। देयर वर टाइम जब इंजरी के बावजूद भी लूक शॉ बीइंग अ थर्ड सेंटर बैक चॉइस था। टेन है कि तू नहीं था मेरे भाई, और तू बेशर्म आदमी, अरे तू क्यों रुका इस क्लब में यार। अगर मैं हैरी मैग्वायर हूं, मेरा एजेंडा बिल्कुल साफ है यार, मुझे इस क्लब में अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अपने एजेंडे के साथ बैठना चाहिए और मुझे बोलना चाहिए निकाल मुझे यहां से यार। लेकिन वही है ना, आपको लगता है कि आप 70 मिलियन के डिफेंडर हो, आप यूनाइटेड के कैप्टन रह चुके हो, आप किस मुंह से लेस्टर सिटी में चले जाओगे, कहीं भी लेस्टर एग्जांपल दे रहा हूं, तुम किस मुंह से टॉप 6 की बाहर टीम ही चले जाओगे, वहां खेलोगे। अरे तुम खेलना पड़ेगा भाई, तुम्हें अपना करियर रिवाइव करना है ना, तुम्हें अपना करियर रिवाइव करना, तुम्हें अगर पॉइंट प्रूव करना है ना, जाओ, चले जाओ साउथहैम्पटन में, चले जाओ एवर्टन में, चले जाओ ब्रेंटफोर्ड में, ब्राइटन में, कहीं भी चले जाओ यार, प्रूव योर फकिंग पॉइंट एंड डू इट अगेन, राइज अगेन। ये नहीं हो सकता कि तुम बैठे हो बेंच मिल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ठीक हूं, मैं कैप्टन था, मैं 4th चॉइस सेंटर बैक हूं, मैं खुश हूं। चूती हो क्या तुम और यूनाइटेड। और टेन है कोई चीज समझ लीजिए, बिकॉज टेन है कोई चीज ऑलरेडी समझ चुका है वो, इसलिए वो मैग्वायर को नहीं स्टार्ट कराता। ही इज नॉट हिज फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ही इज नॉट। टेन है कोई चीज पता होनी चाहिए, मुझे कीपर चाहिए जिसकी फील्ड पे एबिलिटी हो, मुझे मैग्वायर, अरे बेच दो यार, 70 मिलियन तो क्या हो गया। गलतियां सबसे गलती होती है भाई। लोग 140 मिलियन डेम्बेले जैसे प्लेयर, पता नहीं क्या हजार जैसे 120 मिलियन, रियल मैड्रिड जैसा बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, सबसे फकअप होते हैं भाई। अब कोई गलती नहीं है इस बात को एडमिट करने में। 75 छोड़ा उसको 30, मैं बोलता हूं हैरी मैग्वायर का 30 मिलियन भी कोई दे रहा है ना, 25-30 मिलियन भी हैरी मैग्वायर का कोई दे रहा है, ले जाओ उसको, निकाल दो यार। 30 मिलियन में 30 और डालो, 60 मिलियन, एक वर्ल्ड क्लास प्रॉपर सेंटर बैक तुम्हें मिल जाएगा भाई। तुम्हें ये चीज सबको दिख रही, कोई अंधे बैठे हैं, हम अंधे हैं कोई क्या, हमें नहीं पता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो तुमने साइड कर दिया, टेन हैग ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइड कर दिया, और बहुत बॉल्स दिखाए भाई, बहुत बड़े बड़े टट्टे दिखाए टेन हैग ने, और इस बंदे की प्रेज करना बनता है। उसने रोनाल्डो जैसे मैसिव क्लब लेजेंड की जैसे फिगर को पहले सीजन में आते हुए एज ए मैनेजर उसने फिगर आउट कर लिया कि नहीं भाई, इसके साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मुझे चाहिए अपने हिसाब से चीजें। कर दिया बंदे ने मक्खी की तरह, जैसे दूध या पानी में से मक्खी फेंकते हैं ना, वैसे रोनाल्डो को टेन हैग ने फेंका, टेन हैग ने बॉल्स दिखाए, टेन हैग ने अपना कंट्रोल इस ड्रेसिंग रूम पे सर्टेन किया, असर्ट किया। ईगोस प्रॉब्लम, सारी चीजें, सांचो को 2 महीने बाहर रखा उसने फिटनेस के वजह से। रैशफोर्ड एक बार लेट आया, बेस्ट प्लेयर रैशफोर्ड उनका इस सीजन, एक बार ट्रेनिंग में लेट आया, अगले मैच में ड्रॉप। तो मतलब आप टेन हैग, आप चीजें सही कर रहे हो भाई, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आप प्लेयर को ड्रेसिंग रूम में कल्चर, एनवायरमेंट, वैल्यू, एथिक्स, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें सेट कर रहे हो, सारी चीजें ला रहे हो, डेवलप कर रहे हो। लेकिन फिर तुम्हें यह भी देखना है कि मुझे कीपर कैसा चाहिए, मुझे मैग्वायर मेरी टीम फिट नहीं हो रहा, ढूंढो उसको लिए क्लब यार, बात करो उसके एजेंट से, बैठो बात करो, अभी से बोलो उसको, चलो भाई अपना अगला क्लब ढूंढना स्टार्ट कर दो, 25-30 मिलियन की भी बिड आएगी, हम तुम्हें सेल कर देंगे, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, वी डोंट सी यू इन अवर प्लान गोइंग खैर ये 2-3 चीजें हैं मेरे हिसाब से, ये अगले सीजन तक हो जाएगी।
लेकिन मैच की बात करते हैं, अब टैक्टिकली इस मैच की बात करते हैं कि आखिर यूनाइटेड बेसिकली 4 एट द बैक से खेल रहा था, जिसमें आपका वैन-बिसाका राइट बैक था और इसमें डियागो डैलोट आपका लेफ्ट बैक था, ठीक है, टायरन मिल्स बेंच पे था, जो भी था, और सेंटर बैक पेयरिंग मैग्वायर लिंडलॉफ, विंटेज सेंटर बैक पेयरिंग यूनाइटेड का बिल्डअप 4 एट द बैक से हो रहा था, ठीक है, बिल्डअप में कोई खासी दिक्कत नहीं हो रही थी। एट टाइम्स यस जो गोल हुआ वो कंप्लीट मिस्टेक था, कंप्लीट फेलियर था। मैग्वायर पहले पास मांगता है, मैग्वायर को दो लोग प्रेस करने आ रहे होते हैं सबिया के फॉरवर्ड से, फ्रंट से, उसको पता दो लोग जो प्रेस करने आते हैं, डेविड के उसको बॉल भी खेल लेता है और डेविड का खुद प्रेस, उसको एक बंदा खुद प्रेस कर रहा था। मैग्वायर रन आउट ऑफ ऑप्शंस, फुल बैक की ऑप्शन कट होगी, क्लोज इन किया, प्रेस किया, बॉल छीनी, एंड दैट वाज हॉरेंडस, दैट वाज हॉरर। बट बाकी बात करते हैं, देखो अगर यूनाइटेड के बिल्डअप की बात करूं तो कैसिमीरो और एरिक्सन आपके दो होल्डिंग मिडफील्डर थे, यस, दो होल्डिंग मिडफील्डर थे, 4 एट द बैक थे, आप देख सकते हो कैसिमीरो एंड एरिक्सन वर द 2 होल्डिंग मिडफील्डर। लेकिन इस मैच में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, इस मैच में इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि आप देखो सेबिट्जर को, देखो लुक एट सेबिट्जर, सेबिट्जर लिटरली एक फॉल्स 9 के रोल की तरह था। सेबिट्जर बिल्कुल एडवांस पर, आपको लग रहा होगा कि नहीं यार यहां पे मार्शियल जो है वो फॉल्स स्ट्राइकर है, नहीं, मार्शियल स्ट्राइकर नहीं था। मार्शियल तुम्हें एट टाइम्स बहुत ड्रॉप डीप करता हुआ दिखा पूरे मैच में, टू रिसीव द बॉल, टू लिंक द प्ले, फिर टू पास द बॉल टू द वाइडर साइड ऑन द लेफ्ट, जहां पे सांचो को बिल्कुल वाइडर रखा गया था लेफ्ट पे, ठीक है, एक दो बार वो सांचो वाइडर पोजीशन से बॉल लेके कट इन साइड करने की कोशिश किया। तो बेसिकली सेबिट्जर जो है वो फॉल्स 9 की तरह खेला। लुक एट दिस, सेबिट्जर बॉल पे आ रहा है, नहीं बॉल पे नहीं आ रहा, लुक एट सेबिट्जर, सेबिट्जर कितने एडवांस रोल में है एंड ही इज मेकिंग रन फॉरवर्ड। एंड लुक एट मार्शियल, मार्शियल को अगर सेंटर फॉरवर्ड होता तो उसको एक सीधा रन लेना चाहिए था बॉक्स की तरफ, नहीं, लुक एट मार्शियल बॉडी पोजीशन, इज ट्राइंग टू ड्रिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द पिच एंड लुक एट सेबिट्जर, सेबिट्जर राइट की तरफ जा रहा है स्ट्रेट सीधा, एंड यू कैन सी नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द प्ले, आप देख सकते हो वाइडर पोजीशन पे सांचो के पास बॉल है, लुक एट मार्शियल, मार्शियल बेसिकली उसको लेफ्ट मिडफील्डर की तरह खेल रहा था, इज ट्राइंग टू गिव दैट सपोर्ट टू सांचो, और टेन हैग चाह रहा था कि लेफ्ट पे ओवरलोड क्रिएट किया जाए, जिसमें मार्शियल की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें वाइडर पोजीशन पे फिर आपके सांचो की इन्वॉल्वमेंट थी। आपका टेन हैग चाह रहा था कि लेफ्ट पे जो ओवरलोड क्रिएट किया जाए उसको फिर स्विच ऑफ प्ले करके राइट पे एंथनी को प्ले ऑन किया जाए, बिकॉज एंथनी राइट पे प्ले ऑन होगा वाइडर पोजीशन पे, उस बंदे की स्ट्रेंथ है, फिर उसको स्पेस मिलेगा, उसको इनसाइड आने के लिए स्पेस मिलेगा, और इनसाइड आने से एंथनी इज ऑलवेज अ थ्रेट एंड ही कैन क्रॉस द बॉल इनटू द बॉक्स एज वेल, ही कैन टेक अ शॉट एज वेल। तो बेसिकली लेफ्ट पे ओवरलोड क्रिएट करके स्विच ऑफ प्ले राइट पे करने की ये 10 की स्ट्रेटजी थी, एंड दैट्स व्हाई आपको मार्शियल लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट होता दिखा टाइम एंड अगेन। एंड सेबिट्जर वाज इन दैट एडवांस फॉल्स 9 रोल, लुक एट सेबिट्जर, मार्शियल लेफ्ट की तरफ जा रहा है सांचो की तरफ, एंड लुक एट सेबिट्जर, सेबिट्जर तुम्हारा बॉक्स अप्रोच कर रहा है एज अ स्ट्राइकर, एज अ फॉल्स 9 प्लेयर। लुक एट अगेन, लुक एट सेबिट्जर, सेबिट्जर की पोजीशन देखो, सेबिट्जर बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द पिच, बिल्कुल बॉक्स में सेंटर में है, ही इज एक्टिंग एज अ स्ट्राइकर, इज एक्टिंग एज अ फॉल्स 9 फॉर यूनाइटेड। अब एक और मूवमेंट है, वंस अगेन यू कैन सी, यहां पे आपको वैन-बिसाका थोड़ा इनसाइड खेलता हुआ मिलेगा, एंड वंस अगेन कैसिमीरो और एरिक्सन डीप है, सेंटर बैक की सपोर्ट में है, बिल्डअप में डीप रोल में है, इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड लुक एट अगेन मार्शियल, देखो सांचो को वाइडर पोजीशन पे बॉल प्ले ऑन की जा रही है, बिकॉज सांचो पिच की विड्थ का यूज कर रहा था, ही वाज प्रोवाइडिंग द विड्थ ऑन द लेफ्ट साइड फॉर यूनाइटेड, एंड यू कैन सी मार्शियल येट अगेन ट्राइंग टू ड्रिफ्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पिच, ट्राइंग टू लिंक अप द प्ले with Sancho on the left, try to create overload on the left, and you can see Sabitzer yet again, look at it, Sabitzer is making run in from behind into that center position, into that false 9 role yet again। तो पूरे मैच का यही हाल था। एंड देयर वाज अनदर थिंग, फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, एक तो था कि Sabitzer एडवांस रोल में था और कैसिमीरो और एरिक्सन डीप रोल में थे। एक इस बार एक और इंटरेस्टिंग चीज मैच में बहुत बार यूनाइटेड खासकर पहले हाफ में किया, लुक एट दिस, यहां पे कैसिमीरो डीप रोल में है, एंड लुक एट द मिडल ऑफ द पिच, यहां पे सेबिट्जर डीप रोल में आ गया। अब सेबिट्जर डीप रोल में आ गया, देन लुक एट एरिक्सन फिर तुम्हें सेबिट्जर की जगह उस फॉल्स 9 रोल में ड्रिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। लुक एट एरिक्सन इज ट्राइंग टू मेक अ रन इनटू द बॉक्स व्हाइल सेबिट्जर इज स्टेइंग इन द मिडल ऑफ द पिच। लुक एट दिस, यहां पे फिर से मार्शियल, लुक एट मार्शियल कितना डीप है, मार्शियल बॉल पे है, मार्शियल डीप है, एंड लुक एट सेबिट्जर, सॉरी यहां पे एरिक्सन, लुक एट एरिक्सन, पिछले केस में सेबिट्जर था, इस केस में एरिक्सन, लुक एट एरिक्सन इज मेकिंग अ रन इनटू द बॉक्स, इज एक्टिंग एज अ फॉल्स 9, और मार्शियल देखो कितने डीप रोल में है, व्हाइल सांचो इज स्टेइंग वाइडर ऑन द लेफ्ट फॉर द विड्थ, एंड लुक एट एंटनी स्टेइंग वाइडर ऑन द राइट फॉर एनी स्विच ऑफ प्ले सो दैट ही कैन कट इनसाइड एंड क्रिएट डैमेज। तो ये था यूनाइटेड का बिल्डअप, लेकिन इस बिल्डअप से नुकसान हुआ, यूनाइटेड ने अपना एक मिडफील्डर सेबिट्जर एडवांस रखा, तो अगर फिर एरिक्सन एडवांस किया तो सेबिट्जर पीछे आया। इसका मतलब पता क्या था, इसका मतलब था कि देयर वो टाइम जब कैसिमीरो पीछे अकेला रह रहा था और जब ट्रांजिशन हो रहे थे,
ठीक है, जब फाइनल थर्ड में यूनाइटेड जा रहा था, तो जब ट्रांजिशन पे सेविया बॉल ले रही थी यूनाइटेड से, तब यूनाइटेड को दिक्कत हो रही थी। लुक एट दिस, यहां पे कैसेमीरो अकेला था, सेविया ने ट्रांजिशन कर दिया, यहां पे ब्रेक पे कैच कर दिया, एंड लुक एट हैरी मैग्वायर की पोजीशन देखो, बिकॉज कैसेमीरो मिडिल ऑफ द पिच में अकेला है, बिकॉज यूनाइटेड के एरिक्सन और सेब्रिचर दोनों एडवांस है, तो यहां पे कैसेमीरो की सपोर्ट के लिए मैग्वायर काउंटर प्रेस करके मिडिल में आया, एंड लुक एट दैट ओपन स्पेस ऑन द लेफ्ट फॉर अनदर सेविया प्लेयर। ठीक है, बिकॉज मैग्वायर आउट ऑफ पोजीशन है, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू सपोर्ट कैसेमीरो, जो बीच में बिल्कुल अकेला था। तो ये दिक्कत यूनाइटेड के लिए। एंड लुक एट येट अगेन, यहां पे देखो कैसेमीरो को प्रेस करने आ रहे हैं, और और लिंडलॉफ है पीछे। ठीक है, लिंडलॉफ बगल में, और दो आपका मैग्वायर और बिसाका पीछे। यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे फिर से दिक्कत है भाई। लुक एट कैसेमीरो को प्रेस करने लोग आ रहे हैं, कैसेमीरो के पास कहां ऑप्शन है? कैसेमीरो के पास, लुक एट दिस, कैसेमीरो बॉल दे देता है, यहां से बॉल दे के गोल आ जाता है। लकीली फॉर यूनाइटेड वो गोल ऑफसाइड होता है बिल्डअप में। लुक एट दिस, कितना सारा गैप है, कैसेमीरो को सपोर्ट ही दिख रही। कैसेमीरो बॉल पास करता है, डोंट हैव एरिक्सन अराउंड हिम, ही डोंट हैव सेब्रिचर अराउंड हिम, क्योंकि दोनों है एडवांस रोल में, कभी एक था कभी दूसरा था, कई बार दोनों ही जा रहे थे आगे। तो ये कैसेमीरो को दिक्कत हुई, कैसेमीरो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रहा एट टाइम्स, जब सेविया ने यूनाइटेड को ट्रांजिशन पे कैच किया, एंड देयर वाज लॉट ऑफ स्पेस। सेविया के प्लेयर ने उस स्पेस को यूटिलाइज किया, बहुत सारे अच्छे चांस क्रिएट किए, एंड अल्टीमेटली गोल स्कोर किया। आप इसमें 10 है वो ना, यू आर फकिंग डिसअपॉइंटेड। आप चाहते थे आप इस गेम से कुछ ना कुछ निकालो, आप चाहते थे, आपको पूरा पूरा मौका था, आप 2-0 की लीड ओल्ड ट्रैफर्ड में 80 मिनट तक लेके बैठे थे। ओन गोल हुआ, दोनों ओन गोल फकअप हुए, आपने डिफेंसिव फकअप वहां किया, आपने डिफेंसिव एरर वहां किए, आप अपने 2 गोल की लीड 10-5 मिनट के अंदर ब्लो अप की, फिर आप अवे आए, एंड आई न्यू इट, अवे जाना सेविया में इट्स नॉट इजी इन यूरोपा लीग कंपटीशन, इट्स नेवर बीन इजी। और टू बी ऑनेस्ट, यूनाइटेड यहां पे टूथलेस दिखा। सेकंड हाफ में फ्रेड भी आया, सांचो को सब किया गया, रैशफोर्ड को लाया गया, बहुत सारे चेंज हुए बेसिकली, बट यूनाइटेड कुछ नहीं कर पाया यूनाइटेड। एंड जेडन संचो, आई नो पिछले सीजन तुम्हारा पहला सीजन था, आई नो फिर तुम्हारा दूसरा सीजन आया तो मैनेजर बदल गया, लेकिन कम ऑन, तो पता 80 मिलियन का प्लेयर है, तो पता जेडन सांचो 80 मिलियन का प्लेयर है, और यूनाइटेड वाले फैन बोलते हैं अरे यूनाइटेड के प्लेयर को तो बहुत वो होता है, बहुत ट्रोलिंग होती है। अबे चूतियों, 80 मिलियन का छपरी एंथनी और 80 मिलियन का दूसरे सीजन में सांचो। भैंस तो किसी और क्लब के पास दूसरे सीजन में आके ऐसे प्लेयर होते हैं ना जो कुछ नहीं कर रहा है। जैसे ग्रिलिश स्टार्ट ऑफ द सीजन में ग्रिलिश के ऊपर चढ़ गए थे लोग, ग्रिलिश को फिर भी बर्क रेट वगैरह बहुत सारी चीजें दे रहा था वो, लेकिन चढ़ गए थे उसके ऊपर लोग। लेकिन अब ग्रिलिश के गोल असिस्ट कुछ ना कुछ आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट सांचो, कहां खड़ा है किक्कर भाई? तुम एक तो पहली बात तो आई नो यू आर नॉट रेगुलर स्टार्टर, लेकिन जितने भी तुम्हें स्टार्ट मिले तुम प्रॉमिस नहीं दिखा रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, अगर यूनाइटेड फैंस अभी पूछ जाए ना कि लेफ्ट विंग पे गर्नाचो अगर फिट होकर आएगा, इकाडमी का लौंडा गर्नाचो, मैं तुम बता रहा हूं, तुम हार्डकोर यूनाइटेड फैंस से पूछ लो कि क्या भाई, क्या लेफ्ट विंग पे किसको स्टार्ट करना प्रेफर करो, वो बोलेगा गिमी गर्नाचो, पेस है, वो टेक ऑन करता है, रनिंग फ्रॉम द बिहाइंड करता है, बाई लाइन की तरफ जाता है, कट इन साइड करता है, बॉक्स में डिलीवरी डालता है, पेस है, थ्रेट है, टेक ऑन करता है, मुझे गर्नाचो दे दो, मुझे सांचो नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस मैन? दिस इज द फेलियर, एंड दिस इज द फेलियर ऑफ मैनेजर का फेलियर होता है भाई। अगर तुम एक प्लेयर तुम्हें पूरा सीजन तुम्हारे पास रुक रहा है और तुम उसका पोटेंशियल नहीं निकाल पा रहे हो, तुम उसका जो अल्टीमेट स्किल है उसको अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, देन प्लेयर के साथ साथ मैनेजर का भी इक्वल फेलियर होता है। लेकिन सेविया जा चुका है, सेविया एडवांस हो चुका है सेमीफाइनल में।